आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन और उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये हर पेपर में आए हुए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई इंडिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये सब आए ना हो। और ये कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा ना गया हो। इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि ख्वाबों में तुम भारत का नक्शा बनाना सीख लो। ख्वाबों में तुम भारत का नक्शा बनाना सीख लो, अपने देश के गद्दारों से दूर जाना सीख लो। ख्वाबों में तुम भारत का नक्शा बनाना सीख लो, अपने देश के गद्दारों से दूर जाना सीख लो। और तिरंगे का यूं लहराना जन्नत से जुदा लगता है। तिरंगे का यूं लहराना जन्नत से जुदा लगता है, लाल किले के ऊपर हो कसम से खुदा लगता है। तिरंगे का यूं लहराना जन्नत से जुदा लगता है और लाल किले के ऊपर हो कसम से खुदा लगता है। और सपने में भी देश के पीछे मर मिट जाना सीख लो। सपने में भी देश के पीछे मर मिट जाना सीख लो और अपने देश की मिट्टी को अपना बनाना सीख लो। अपने देश के गद्दारों से दूर जाना सीख लो। ख्वाबों में तुम भारत का नक्शा बनाना सीख लो। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन और उनकी घटनाएं। तो ये सब राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, कब हुए हैं आपको बताते हैं। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम लोग सैन्य विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है कब हुआ, सबको पता है लगभग कि प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम है ये 1857 ईस्वी को हुआ। 1857 ईस्वी को हुआ। ये ईस्वी चलेगी यहाँ पर, आप लोग एक बार लिखे दे रहे हैं, आप लोग देखे रहना। उसके बाद हमारा दूसरा है विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब बनी। मतलब विक्टोरिया भारत की जब महारानी घोषित हुई वो 1858 में हुई थी। 1858 ईस्वी को ये महारानी घोषित हुई। तीसरा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया भारत में, तो ये 1861 में आया था। इंडियन जो काउंसिल एक्ट है ये 1861 ईस्वी में आया। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना, ये पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो 1867 ईस्वी में हुई। यही सन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा कूका विद्रोह। ये कूका विद्रोह कब हुआ, तो ये हमारा 1800 कूका विद्रोह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये 1875 में हुई। ये 1875 में हुई और कूका विद्रोह हमारा 1872 ईस्वी में हुआ। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ज़्यादा जरूरी थी। उसके बाद हमारा आर्य समाज की स्थापना भी हमारी 1875 में ही हुई, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड लिटन का जो दिल्ली दरबार आगमन है कब हुआ, 1877 में। आप लोगों को ये ईस्वी ही याद रखनी है, यही पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रथम, ये प्रथम है, फर्स्ट लिखा है। फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम कब आया, तो हमारा ये 1881 में आया था। ये आपको याद करना है, 2-3 बार फेरोगे सन याद हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। इल्बर्ट बिल जो है हमारा कब पारित हुआ, तो ये 1883 में पारित हुआ। इल्बर्ट बिल जो है ये 1883 में पारित हुआ। इल्बर्ट बिल से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई है ये 1875 में हुई है, पर 1882 में ये स्थापित हो गई थी, मतलब बन गई थी, ये याद रखना। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। तो 1882 में बन गई थी और ये इसकी शुरुआत 75 में हुई थी, ये याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबको पता है कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। ये लगभग बहुत लोगों को पता है। उसके बाद अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, 1887 ईस्वी में। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है। उसके बाद बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1904 में। 1904 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ और ये 1887 में ये नहीं पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जो बनवाया था वो पारित हुआ। ये जो हुआ था ये 1904 में हुआ था और ये 1905 में हुआ था, ये याद रखना। ये एक गलती हो जाती है, हमसे भी हुई। ये भारतीय नहीं, वो वाला जो कर्जन ने बनवाया था वो पारित हुआ था। उसके बाद हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। हमारा सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो जो अधिनियम आया था
उसके बाद हमारा ब्रिटिश साम्राज्य जो दिल्ली दरबार आया 1911 में आया, याद रखना। ईस्वी बहुत लोग भूल जाते हैं। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये तो सबको ज़्यादातर पता होगा कि 1914 से 1919 तक चला था। 1914 से 1919 तक चला था। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई। लखनऊ पैक्ट कब आया, ये भी 1916 में ही आया था, याद रखना। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ये 1917 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना। उसके बाद रॉलेट एक्ट कब आया था, ये 1919 ईस्वी में आया था, याद रखना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है कि ये भी 1919 में हुआ था, जलियांवाला नरसंहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये सन आते हैं और कुछ नहीं आता। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी 1919 में हुआ था, याद रखना। उसके बाद अगला है हमारा खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1920 ईस्वी में। उसके बाद अगला है हमारा असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से लगा करके 22 तक चला था, याद रखना। चौरी चौरा कांड कब हुआ, 1922 में। और उसके बाद ये खिलाफत आंदोलन वापस ले लिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1922 में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। उसके बाद हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, 1927 ईस्वी में। उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, 1928 ईस्वी में। ऑल इंडिया लेवल पर भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जिस प्रकार से, मतलब याद करके उसको मतलब लिखना बिना देखे बिना किसी चीज़ के, यही टीचर का एक लॉजिक होता है। अगर देख के पढ़ा रहे हो और ऑप्शन क्लिक कर रहे हो और बता रहे हो कि उसमें लिखा भी है, वो बेकार है पढ़ाना। उससे अच्छा बच्चे खुद पढ़ लेते हैं। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया, 1929 ईस्वी में। अगला है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, 1929 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा का आंदोलन कब हुआ, 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 ईस्वी में। सब वेरी इंपॉर्टेंट घटना है। ये घटना है, ऐसा कोई भी घटना नहीं है जो पूछे ना गई हो पेपर में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1932 ईस्वी में। ये घटनाएं याद होनी चाहिए, बिल्कुल आ जाए नाम तुरंत सन बता दो। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना कब हुई, 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 ईस्वी में। ये सब एक साल की घटनाएं हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारत कब छोड़ा था, 1941 में। याद रखना, दिखाई ना पड़ रहा हो तो सुन लेना, 1941 में छोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 ईस्वी में। कृष्ण मिशन का आगमन कब हुआ, 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, 1943 ईस्वी में। सबको इसी प्रकार याद होना चाहिए। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, 1946 ईस्वी में। एक साल बहुत काम हुए थे यहाँ पर। नौसेना विद्रोह भी 1946 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई कब हुई थी, 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट सन है। अंतरिम सरकार की स्थापना, जो सरकार बनी थी संविधान लागू होने से पहले उसमें, तो ये भी 1946 ईस्वी में ही बनी थी। माउंटबेटन योजना कब आई थी, 1947 में। सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, ये भी सबको पता है, आज़ादी के एक साल बाद 1948 में। और 1947 में एक बहुत बड़ा काम हुआ था कि भारत स्वतंत्र हो गया था। वो इसलिए नहीं लिखा है, सबको पता है। कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ, 1948 ईस्वी में।
उसके बाद देशी रियासतों का भारत में विलय कब हुआ? 1948 से लेकर के 50 के बीच में। भारतीय गणतंत्र दिवस कब हुआ? ये सबको पता है, 1950 में 26 जनवरी के दिन ये गणतंत्र मतलब भारत हमारा ये कानून लागू हो गया। और ये हमारा ये जितने भी सन हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सब याद करने हैं और इनका रिवीजन करिए। धन्यवाद।